मैं गुरबाशीष, आपका हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद गुरबाशीष में स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो प्रोनाउन है। प्रोनाउन का जो अगला भाग है उस पर हम बात करेंगे। जो अगला टॉपिक है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन। दोनों दिखने में एक जैसे लगते हैं, लेकिन इनके प्रयोग में और मीनिंग में कहीं ना कहीं अंतर होता है। उस अंतर को आज समझेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को समझते हैं कि जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही व्यक्ति हो, यानी कि सब्जेक्ट पर ही लौटकर काम वापस आए, तब हम उसे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। तो इससे लिख सकते हैं बे प्रोनाउंस। बे प्रोनाउंस जिनके अंत में सेल्फ और सेल्फ जुड़े हों तो वे कौन से प्रोनाउन होते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। कौन से प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाते हैं। इनका प्रयोग अपने आप को या खुद, इनका प्रयोग की जगह अर्थ लिखो। इनका अर्थ अपने आप को या खुद होता है। अब देखियो कि बनता कैसे, यानी कि जब एडजेक्टिव में, कौन सा एडजेक्टिव? जो पर्सनल प्रोनाउन जो हमने पढ़े हैं उसमें प्रोनाउन में आएंगे लिस्ट में, तो आप आएगा कि पजेसिव एडजेक्टिव, तो उसमें जब ये शब्द जोड़ते हैं तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन का निर्माण होता है। ये सेल्फ आएगा एक वचन के लिए, ये आता है बहुवचन वाले में। अब होते कौन कौन से? माई सेल्फ एक वचन है, ठीक है। अवर सेल्फ्स, माई सेल्फ, अवर सेल्फ्स। उसके बाद आई, मी, उसके बाद आता है आपका यू के दो रहते हैं, योर सेल्फ्स। हर सेल्फ, हिमसेल्फ, जो एक वचन होते हैं उनके अंत में सेल्फ जोड़ते हैं, जो बहुवचन होते हैं उनके अंत में सेल्फ जोड़ते हैं, ई एस। इतना लिखो। इनका प्रयोग कभी भी सब्जेक्ट के रूप में नहीं होता है। होता क्या? अंग्रेजी जो स्पीकिंग इंग्लिश है उसमें लोग बोल देते हैं माई सेल्फ गुरबाशीष, मैं गुरबाशीष। तो वो बोलना कैसा होता है? गलत होता है बिल्कुल।
कभी भी माई सेल्फ यानी कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन से वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। इतना ही लिख लेना। लिख लिया। नेक्स्ट लिखो फिर। जब सब्जेक्ट पर किया गया कार्य, जब सब्जेक्ट पर किया गया कार्य उसी पर वापस आए, उसी पर वापस आए, तब किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का। समझो कैसे, पहले समझ लो, लिखना बाद में। कि इस वाली लाइन को समझो। जब सब्जेक्ट पर किया गया कार्य उसी पर वापस आए, उसी का मतलब सब्जेक्ट पर वापस आए। जैसे हमने कहा कि राम ने श्याम को पीटा, तो इस पर कार्य किस पे हुआ? श्याम पे हुआ। किया किसने? राम ने किया। काम हुआ किस पे? श्याम पे। हम कहें कि मैंने खुद को शीशे में देखा, तो मैंने खुद को शीशे में देखा, तो आप खुद को शीशे में देखेंगे तो आप करने वाले भी आप हैं और देखने वाले भी आप हैं। जब एक ही व्यक्ति सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का काम करता है, उसी पर वापस कार्य आए लौट कर, तब हम किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करते हैं। लिखो। अब इसको समझ लिया? थोड़ी सी एक लाइन और लिखो, जैसे आसानी से समझ सकते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हम लिखते हैं, यह है वर्ब के, यह वर्ब के बाद आता है। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कब आएगा? वर्ब के बाद। जैसे हम आई हर्ट माई सेल्फ, हर्ट के बाद क्या है? माई सेल्फ। क्या हो गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यह वर्ब के बाद आता है। इसे हटाने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। इसे हटाने पर वाक्य का अर्थ बदल जाता है। आप समझो दोबारा से। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होता क्या है? जब सब्जेक्ट पर लौटकर काम वापस आए, तो हम किसका प्रयोग करते हैं? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करते हैं। जब वाक्य के अंत में, सॉरी, जब शब्द के अंत में क्या लगा हो? सेल्फ, सेल्फ्स लगे हो, तब वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं। तो जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को इतना लिखो, इसके बाद बताओ। ये हमेशा वर्ब के कैसे आते हैं? वर्ब के बाद आएगा। अगर इसे हटा देंगे तो वाक्य का अर्थ बदल जाएगा। जैसे हम कहें कि आई हर्ट माई सेल्फ, मैंने खुद को चोट पहुंचाई। अगर आप इसमें से माई सेल्फ हटा दे, आई हर्ट, मैंने चोट पहुंचाई, किसे पहुंचाई पता नहीं चल रहा है, तब वाक्य का अधूरा सेंस निकलता है। अगर इन शब्दों को हटा देंगे तो इतना लिख लिया होगा। कुछ एग्जाम्पल कराएं।
उसने खुद को शीशे में देखा। हिंदी में अर्थ क्या आया? खुद को। ठीक है, आपको एक व्यक्ति है, उसने शीशे में देखा तो खुद ही तो देखा। एक ही व्यक्ति है, काम करने वाला भी और इस पे काम का प्रभाव पड़ रहा वो भी एक ही है। तो देखो उसने की ही, या सी पता लग नहीं रहा को लड़का है कि लड़की, तो ही देखा कि सा। ठीक है, कैसे देखा? खुद देखा। किस में देखा? शीशे में। एक बाकी हो गया, दूसरा देखो। He looked at himself in the mirror। वाक्य दोनों ही सही है, सिर्फ इसके यहाँ परिवर्तन कहाँ पे आया? यहाँ पे। तो जब हमने सी, लुक और वाच का अंतर बताया था तब बताया था कि सी का प्रयोग कहाँ होता है, लुक का प्रयोग कहाँ पे होता है। तो जब आप किसी के अपनी निगाहें हटा के दूसरी तरफ देख रहे हैं तब किसका प्रयोग करते हैं? हम लुक का करते हैं। तो आपने खड़े थे, आपने किस में देखा? शीशे में देखा। तो बेस्ट कौन सा एग्जांपल है? ये वाला। ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। अगर अगर हम इस शब्द को हटा दें, किसे? माई सेल्फ यानी कि हिमसेल्फ को, तो देखो कैसे निकलेगा। उसने सी ही लुक्ड एट इन द मिरर, उसने शीशे में देखा। अब पता नहीं चल रहा कहाँ देखा, सॉरी किसे देखा, पता तो नहीं चल रहा। अगर हम इसे शब्द को हटा दें तो इतना रहेगा, आई ही लुक्ड एट इन द मिरर। ही लुक्ड उसने देखा, कहाँ देखा? इन द मिरर में देखा, शीशे में देखा। किसे देखा? नहीं पता चल रहा। तो जब ये पता ना चल पाए यानी कि इसके हटाने से अर्थ बदल जाएगा, तब वो कौन सा होगा? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। हमेशा किसके बाद आएगा? वर्ब के बाद आएगा। तो लुक्ड के बाद आया। तो लिखो एग्जांपल, उसके बाद एक और लिखें। मैंने खुद को क्रिकेट सिखाया, यानी कि जब आप खुद ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, लगातार अपने आप में इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं, तो आप करने वाले भी है आप ही हैं और प्रभाव किस पे पड़ रहा? आप पे ही पड़ रहा। तो वो कौन सा प्रोनाउन? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। तो मैंने की आई, सिखाना की टॉट, किसे? खुद को, माई सेल्फ। उसके बाद क्रिकेट। अगर इसे हटा दें तो क्या होगा? आई टॉट क्रिकेट, मैंने क्रिकेट सिखाई। किसे सिखाई? नहीं पता चल रहा। तो जब भी इन वाक्यों को, इन शब्द वाक्य में से इनको अगर हटा दोगे और अर्थ तब बदल जाए, तब वो क्या होता है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अर्थ नहीं बदलेगा तो एम्फेटिक प्रोनाउन। लिखो। अगला है एम्फेटिक प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन का मतलब क्या होता है? किसी सब्जेक्ट यानी कि नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। किसी नाउन या प्रोनाउन अर्थात सब्जेक्ट पर जोर डालने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डालना हो।
एम्फेटिक प्रोनाउन भी कौन कौन से होते हैं, वही जो भी हमने लिखे थे। जब क्या जुड़ा हो उसमें, सेल्फ और सेल्फ जुड़ा हो, तो इन्हें भी सेल्फ सेल्फ जोड़कर बनाते हैं। इन्हें भी कैसे बनाएंगे, सेल्फ और सेल्फ जोड़ के, एक वचन के साथ और बहुवचन के साथ। जब किसी नाउन या प्रोनाउन पर जोर डाला हो तो एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इन्हें भी कैसे बनाते हैं, सेल्फ और सेल्फ जोड़कर बनाते हैं। अगला पॉइंट, ये सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। ये किसके बाद लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद लिखे जाते हैं। वाक्य के अंत में भी लिखे जा सकते हैं, ठीक है। वैसे सामान्यतः कहाँ लिखे जाते हैं, सब्जेक्ट के बाद। इन्हें हटाने पर वाक्य के भाव में कोई परिवर्तन नहीं होता है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। इन्हें हटाने पर वाक्य के भाव में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। लिख लिया, चलो एग्जाम्पल कराएं। जैसे आप रोड से जा रहे थे और आपके सामने एक एक्सीडेंट हो गया, तो आप क्या कहेंगे, मैंने, और फिर पुलिस वाला आया वहां पे, तो उसने कहा एक्सीडेंट होते हुए किसने देखा, तो आप क्या कहते हैं, सर मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कैसे देखा, अपनी आंखों से देखा। जब आप किसी दबाव डालने की कोशिश करें, अब ये भी तो कह सकते थे मैंने देखा, लेकिन क्या कहते हैं, सर जी मैंने खुद देखो अपनी आंखों से कि एक्सीडेंट हमारे सामने ही हुआ है। तब किसका प्रयोग करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का करते हैं। जब जोर से दबाव डालने के लिए बात कही जाए, तब किसका प्रयोग करते हैं, एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। तो मैंने खुद दुर्घटना देखी, मैंने खुद दुर्घटना देखी। तो आई, अब मैंने खुद, आपने खुद देखी दुर्घटना, आई माई सेल्फ, देखना कि सा क्या देखा, एन एक्सीडेंट। आई माई सेल्फ सा एन एक्सीडेंट, मैंने खुद एक एक्सीडेंट देखा। तो एक एग्जाम्पल लिखो, उसके बाद और एक दो एग्जाम्पल कराएं। आप समझने की कोशिश करो कि कोई स्कूल में प्रोग्राम था, आपको क्या सजानी थी, अपनी क्लास। तो क्या कहेंगे, मैंने खुद अपनी क्लास सजाई। अच्छा, उससे पहले ये समझो, इसे हटा दें, क्या अर्थ बदल जाएगा। आई सा एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, और मैंने खुद एक एक्सीडेंट देखा। कोई फर्क है क्या, नहीं है। केवल थोड़ा सा दबाव से, थोड़ी सी जो है जोर से बात कही जाए, तब किसका प्रयोग होता है, एम्फेटिक प्रोनाउन का। आई सा एन एक्सीडेंट, मैंने एक एक्सीडेंट देखा, बिल्कुल सही है। मैंने दुर्घटना देखी, ठीक है। तो इसे हटाने पर वाक्य का अर्थ में जो है कोई बदलाव नहीं आता, कोई परिवर्तन नहीं होता, तब किसका प्रयोग करते हैं, हम एम्फेटिक प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, मैंने खुद की क्लास सजाई। ये भी तो कह सकते थे, मैंने क्लास सजाई, ठीक है। तो आई माई सेल्फ डेकोरेटेड क्लास, मैंने खुद, फिर तो वहां पे गड़बड़ हो जाएगा भाई, मैंने खुद क्लास सजाई। तो इसे हटा दें, देखें, मैंने क्लास सजाई,
कोई फर्क पड़ा क्या? नहीं पड़ा। मैंने खुद क्लास सजाई। आई माई सेल्फ डेकोरेटेड क्लास। तो इतना एग्जाम्पल लिखो, फिर एक छोटी सी दोनों को साइड में रख के साथ में आपको समझाएं तो और बेहतर से समझ में आए। एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एक एम्फेटिक। दोनों को समझने की कोशिश करना। जो आज का हमारा टॉपिक था, जो टॉपिक है वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन में अंतर। अंतर क्यों होता है? क्योंकि देखने में दोनों जो शब्द होते हैं वो एक जैसे लगते हैं, क्योंकि इनके अंत में सेल्फ और सेल्फ्स जुड़ा होता है। इसीलिए देखने में दोनों एक लगते हैं, लेकिन देखने में एक लगते हैं, लेकिन इनके प्रयोग में, इनके अर्थ में फर्क होता है। उस फर्क को आज हम समझेंगे कि और समझ चुके हैं पूरी वीडियो में। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब था जब सब्जेक्ट जो काम करे वही लौटकर उसी पे वापस आए, तब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। एम्फेटिक प्रोनाउन का काम क्या था? एम्फेटिक प्रोनाउन का काम था कि वाक्य में दबाव डालने के लिए, थोड़ी सी जोर से बात करने के लिए, अपने रखने के लिए, तब किसका प्रयोग करते हैं? एम्फेटिक प्रोनाउन का करते हैं। ये वर्ब के तुरंत बाद आते हैं। ये तुरंत किसके बाद आते हैं? वर्ब के बाद आते हैं। और ये किसके बाद आते हैं? ये हमेशा सब्जेक्ट के बाद आते हैं। ये किसके बाद आएंगे? सब्जेक्ट के बाद आएंगे। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन किसके बाद आते हैं? वर्ब के बाद आते हैं। कभी भी इन जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन और एम्फेटिक प्रोनाउन है, इनसे कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ना ही एम्फेटिक प्रोनाउन से वाक्य की शुरुआत करते हैं। अगर कहीं लिखा है माई सेल्फ अमन, तो बिल्कुल गलत लिखा है, क्योंकि माई सेल्फ से कभी भी वाक्य की शुरुआत नहीं करते हैं। अगला जो पॉइंट है वो ये है, अगर हम वाक्य से रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को हटा दें तो वाक्य का अर्थ बदल जाता है। अगर हम एम्फेटिक प्रोनाउन से एम्फेटिक प्रोनाउन वाले वाक्य को हटा दें तो वाक्य का परिवर्तन जो है, अर्थ नहीं बदलता है। जैसे एग्जाम्पल में देखो, आई कट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को काटा। दोनों को समझने की कोशिश करना। इसका मतलब है आई कट माई सेल्फ, मैंने स्वयं को काटा, या मैंने स्वयं को, कोई यहाँ था उसको काट लिया, तो नुकसान किसने पहुंचाया? आपने अपने आप को पहुंचाया। किसका प्रयोग करेंगे? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का करेंगे। हमेशा वर्ब के बाद आता है। एम्फेटिक जो प्रोनाउन है वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। तो इसको हटाने पर इसका अर्थ बदल जाता है। आई कट, मैंने काटा, क्या काटा पता ही नहीं। इसको हटाएंगे तो अर्थ नहीं बदलेगा। आई कट द केक, मैंने क्या काटी? केक काटी। और माई सेल्फ लगा दोगे तो थोड़ा सा आप प्रेशर डाल लेते हैं सब्जेक्ट पे कि जो मैंने ही काम किया, मैंने ही केक को काटा। तो आज के लिए इतना ही।